रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, आपने सुपरहिट फिल्म शराबी का ये गीत सुना होगा, इंतहा हो गई इंतजार की। शायद वही स्थिति हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोकसभा चुनाव को लेकर। इतना इंतजार हो रहा है, इतना इंतजार हो रहा है कि अब कार्यकर्ता के मन में ये बेचैनी आ गई है कि आखिर किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, कौन किस सीट पर प्रत्याशी होगा, ये खुलासा नहीं हो पा रहा है। और आलम यह है कि हर जगह पर आप देखेंगे तो जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, भले ही INDIA गठबंधन ये कह रहा हो कि वो इंटैक्ट है, वो पूरी तरह से उसके गठबंधन जो है सो इंटैक्ट है। 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 5 सीटों पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट होंगे। 1 सीट पर RJD और 1 सीट पर माले को, जैसा कि कल टिकट दिया गया, माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को टिकट दे दिया है, वो INDIA गठबंधन के प्रत्याशी बन गए हैं। लेकिन पार्टी के द्वारा भले ही ये कहा जाता रहा हो कि भाई हमारे यहाँ जो है सो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति ये है कि एक धागा खींचने भर की देरी है, भरभरा के गिर जाएगा पूरा कुनबा। बस आपको 3 दिन और इंतजार करना होगा। जी हाँ, मैं 3 दिन इसलिए कह रहा हूं कि 3 तारीख के बाद पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन कहां पर प्रत्याशी होंगे, किसको सिरमौर बनाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारे कुछ तय हो जाएंगे। लेकिन इस बीच जो दृश्य बन रहे हैं कई लोकसभा क्षेत्रों में, खास करके 3 लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, वो राजमहल, लोहरदग्गा और कोडरमा, ये 3 लोकसभा क्षेत्र की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राजमहल में भले ही अभी कैंडिडेट की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं की हो, क्योंकि उसके हिस्से में वो सीट राजमहल की सीट जाएगी, लेकिन लोहरदग्गा की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार सुखदेव भगत के नाम की घोषणा कर दी है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव मैदान में है, सुदर्शन भगत का टिकट कटा है, सुदर्शन भगत की जगह पर समीर उरांव को टिकट दिया गया है। उसी तरह से गठबंधन के तहत भाकपा माले को कोडरमा की सीट मिली है, लेकिन कोडरमा में विनोद सिंह कैंडिडेट हो गए हैं। कल प्रत्याशी के रूप में भाकपा माले के सचिव ने उनके नाम की घोषणा कर दी। इसके बाद भी वहां खटराग है INDIA गठबंधन के नेताओं के बीच, पार्टी में नहीं, नेताओं के बीच खटराग है। और यही चीज, यही दृश्य फ्यूचर में जो है सो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करता है, जो बार बार देखा गया है झारखंड के राजनीतिक इतिहास में। बार बार देखा गया है कि जब जब टूट फूट पार्टी के अंदर, दल के अंदर, चाहे वो किसी भी दल की बात करें हम, अगर होता है इस तरह का, तो उसका खामियाजा चुनाव परिणाम में देखने को मिलता है। INDIA गठबंधन के तरफ से लगातार बैठक कर ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एक इंटैक्ट होकर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी दिया जाए। और यही वजह है कि कुछ विलंब भी हो रहे हैं प्रत्याशियों के चयन में। लेकिन स्थिति क्या है कि कई जगहों पर, पलामू और चतरा में अभी खटराग चल रहा है। एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम है पूर्व मंत्री और जो RJD से भाजपा में गए थे गिरिनाथ सिंह का। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, गिरिनाथ सिंह को RJD चतरा से कैंडिडेट बना सकता है। ये अब फ्यूचर में है, अभी बातें चल रही है। शुरुआती दौर की बातचीत हुई है, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी उनकी बातचीत हो गई है, कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत हुई है इस मामले पर गिरिनाथ सिंह को लेकर। लेकिन अब तय क्या होता है, क्योंकि RJD लगातार लगे हुए हैं कि हमको चतरा और पलामू दोनों ही सीट चाहिए, और गठबंधन में उसे सिर्फ 1 सीट देने की बात हो रही है, और खास करके चतरा सीट देने की बात हो रही है। अब ये खटराग जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं है। अगर एक मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अगर कह देंगे कि चतरा सीट ही सिर्फ RJD लेगा, पलामू सीट कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के कोटे में जाएगा, तो एक बार भी चूक करने की हिम्मत झारखंड के किसी नेताओं में नहीं है। बहरहाल हम आज चर्चा कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस तरह से क्या क्या सीन बन रहे हैं। राजमहल से शुरुआत करते हैं। राजमहल संथाल परगना
क्षेत्र में आने वाला एक लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी मजबूत रही है। कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ से सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तुलना में इस लोकसभा क्षेत्र में कमजोर रही है और मोदी लहर में भी ये लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आ सकी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उसके कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू को तोड़कर अपने खेमे में कर लिया था, बावजूद इसके वो सीट निकालने में सफल नहीं हो पाई थी। इस बार का आलम क्या है? इस बार विजय हांसदा का नाम क्लियर बताया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, अभी तक पार्टी ने घोषणा नहीं किया है, जो सांसद हैं राजमहल के विजय हांसदा, उनके नाम पर ही मुहर लगेगी। ये बातें खुलकर सामने आ रही है। जानकारी, पुख्ता जानकारी है कि विजय हांसदा को ही राजमहल से एक मर्तबा फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट बनाएगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने ताला मरांडी को वहां से मैदान में उतार दिया है। ताला मरांडी बोरियो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। प्रदेश भाजपा के 3-4 महीने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। जब उनकी नहीं चली, उस समय के तत्कालीन विधायक दल के नेता और पार्टी संगठन में उनकी बातें नहीं चली तो उनको हटा दिया गया था और बाद में वो आजसू भी ज्वाइन किए थे। लेकिन फिर उनकी वापसी होती है और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है राजमहल सीट के लिए। यहां क्या गड़बड़ हो रहा है? जो मैंने जिस धागे की बात की वो धागा मैं आपको बता रहा हूं। यहां लॉबिन हेम्ब्रम जो है सो वो बागी होने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध में। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बागी हो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम, और उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजमहल संसदीय क्षेत्र से। अब यहां गणित क्या बैठेगा कि लगातार अगर आप देखेंगे राजमहल में जो जो विधानसभा की सीटें आती हैं, चाहे वो राजमहल हो, बरहेट हो, बोरियो हो, पाकुड़ हो और अन्य जो विधानसभा की सीटें आती हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र में, उसमें आप देखेंगे राजमहल में तो भले ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अन्य किसी भी सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं। सिर्फ राजमहल में अनंत ओझा जी विधायक हैं। यानी विधानसभावार जो 6 सीटें हैं वहां पर उसमें भी कमजोर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक लग रहा है लॉबिन जैसा पत्ता, जिसके खड़े होने से कुछ समीकरण, कुछ गणित जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खराब हो सकते हैं। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे लॉबिन हेम्ब्रम, कद्दावर नेता हैं उस क्षेत्र के, और उस क्षेत्र से अगर वो खड़े होते हैं, चुनाव में आते हैं, मैदान में आते हैं निर्दलीय, तो ये मुश्किलें बढ़ाएगी जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही। अब देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम को शांत कर पाती है। हालांकि वो शांत होने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उस समय भी, और उसके बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हुए, तो भले ही बहुमत साबित करने के दिन उन्होंने उनका समर्थन कर दिया, लेकिन उनके बागी तेवर कम नहीं हुए थे। लगातार वो 1932 खतियान का मुद्दा या फिर पेशा एक्ट का मुद्दा, इसको लगातार वो प्रमुखता के साथ उठा रहे थे। खास करके गिट्टी बालू के जो अवैध खनन वगैरह हो रहे थे, इस मुद्दे को वो लगातार उठा रहे थे। और इसके बाद जो है सो पार्टी उनको कुछ कह नहीं रही थी, पार्टी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन अब उन्होंने खुल के कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेहरे पर सिकन होगी लॉबिन हेम्ब्रम के मैदान में आने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। दुमका की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में जाती है। दुमका में कौन कैंडिडेट होगा अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कभी कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब बातें आ रही है कि अगर जब सीता सोरेन को दुमका से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है तो परिवार के बीच में टकराव ना हो, इसलिए सोरेन परिवार का कोई भी कैंडिडेट वहां से खड़ा नहीं होगा। अब बातें आ रही है स्टीफन मरांडी और नलिन सोरेन की। स्टीफन मरांडी और नलिन सोरेन में से कोई एक वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तय नहीं हुआ है, घोषणा भी नहीं हुई और तय भी नहीं हुआ है नाम। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जमशेदपुर की तरफ चलते हैं। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस फिराक में थी कि भाजपा के कुणाल सारंगी को वापसी कराने की मूड में थी। क्रिकेटर सौरभ तिवारी का भी नाम आ रहा था वहां से, सौरभ तिवारी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, सौरभ तिवारी आने वाले थे। लेकिन इस बीच
वहां पर जो गणित देखा जा रहा है, चूंकि महत्व बहुल क्षेत्र है वो, और इसको ध्यान में रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहां पर स्वर्गीय सुधीर महतो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनकी पुत्री को मैदान में उतारने की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ आस्तिक महतो का भी नाम सामने आ रहा है। यानी उम्मीद ज्यादा है कि किसी महतो कैंडिडेट को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर सीट पर से उतारे। और यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जमशेदपुर, सिंहभूम और दुमका सीट पर प्रत्याशी के चयन की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री तय करेंगे और उसके बाद उन्हीं को सारा जिम्मा दिया गया है। चुनाव की रणनीति को भी तय करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनके लीडरशिप में ही जो है सो चुनाव भी इस बार होंगे। ये भी बातें पार्टी की ओर से यानी संगठन की ओर से कह दी गई है। गुरुजी को सारी बातों से अवगत करा दिया जाएगा। जमशेदपुर से आगे बढ़ते हैं सिंहभूम में। सिंहभूम में पहली पसंद झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुवा थे, जिन्होंने खुद मना कर दिया, जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा के। उसके बाद निडल पूर्ति और सुखराम का नाम आ रहा था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है दशरथ गगराई जो खरसावां से विधायक हैं, उनको, क्योंकि वो भी हो जनजाति से आते हैं, उनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही है सिंहभूम क्षेत्र से। और सिंहभूम में जो कांग्रेस पार्टी के पास थी वो सीट, गीता कोड़ा चुनाव जीती थी पिछले 2019 के चुनाव में, इस बार वो चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। शामिल ही नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल कराने के तीसरे दिन ही बाद उनको सिंबल भी दे दिया सिंहभूम से चुनाव लड़ने का। तो वहां पर की दृश्य ये बन रहा है, यहां भी अब मुख्यमंत्री तय करेंगे कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन बात धागा की हो रही थी, आखिर वो धागा कौन सा है जो खिंचाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के में कुछ मतलब जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको इधर उधर होने की बातें हो रही है। तो वहां से हम फिर कोडरमा की ओर लौटते हैं। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में माले को टिकट दिया गया है, माले से विनोद सिंह प्रत्याशी हो गए हैं, लेकिन जेपी वर्मा इसी ये के साथ आए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भाजपा को छोड़कर ज्वाइन किए थे। वो लोकसभा का चुनाव कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, क्योंकि कुशवाहा जिस जाति से वो आते हैं उसकी संख्या 2.5 से 2.5-3 लाख के करीब वहां पर है, मतदाताओं की संख्या है। उनके परिवार के उनके चाचा ही कई मरतबा वहां से सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, वो खुद गांडे से भाजपा के विधायक रहे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें हुई, लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। लेकिन स्थिति ये बनी कि गठबंधन के तहत वो सीट माले के पास चली गई, माले ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। अब स्थिति ये है कि जेपी वर्मा भी ताल ठोके हुए हैं, और जो जानकारी मिल रही है जेपी वर्मा के ताल ठोकने में वो अकेले नहीं है, उनको जो है सो वहां के कुछ और नेता भी जो है चढ़ाए हुए हैं, और नेता भी लगे हुए हैं कि वो कैंडिडेट बन जाए। और ये भी बातें सामने आ रही है कि भाजपा का अंदरूनी खेमा भी चाहता है कि जेपी वर्मा चुनाव लड़े, ताकि जो कुशवाहा वोट कुछ इधर डाइवर्ट होने वाला है INDIA गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह की तरफ, वो जो है सो रुके उनके खड़े होने से। और भाजपा आसानी से, क्योंकि पिछले मर्तबा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से अन्नपूर्णा देवी कोडरमा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीती थी, तो उनको अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो 4,55,000 से ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीती थी, उससे ज़्यादा वोट से फिर से वो चुनाव जीतें। लेकिन इस पिछले मर्तबा गठबंधन इस तरह का नहीं था, माले भी खड़ी थी, झारखंड विकास मोर्चा को वो सीट मिली हुई थी, बाबूलाल मरांडी खड़े हुए थे, लेकिन इस बार एक सीट है। तो अब अगर जयप्रकाश वर्मा वहाँ पर खड़े होते हैं पार्टी से इतर, हालांकि वो कह रहे हैं पार्टी के ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में सीट आएगा, लेकिन उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए जेपी वर्मा को कि हेमंत सोरेन की पसंद है विनोद सिंह, और हेमंत सोरेन के ही कहने पर माले के नाम पर सीट गई है कोडरमा की, और वो भी ये कहते हुए कि अगर विनोद सिंह चुनाव लड़ेंगे तभी उनको ये सीट जाएगी। तो यहाँ पर एक धागा जो है सो खुलने जा रहा है जेपी वर्मा के नाम का, और ये धागा कितना INDIA गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है ये देखना दिलचस्प होगा वहां के कैंडिडेट को। अब तीसरा जो सीट है लोहरदग्गा का, लोहरदग्गा में कांग्रेस पार्टी ने सुखदेव भगत को तैयार कर दिया, मैदान में उतार दिया, सिंबल भी दे दिया। समीर उरांव भाजपा से हैं, लेकिन चमरा लिंडा है कि वो नंगोटा कस के तैयार हैं कि भैया हम तो मैदान में आएंगे ही, 2-2 हाथ तो करेंगे ही। भाई हम आपके कैंडिडेट के रहते हुए, जब आपके कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर उरांव चुनाव लड़े थे 2009 में, तो उनसे ज़्यादा वोट मैंने लाया था निर्दलीय खड़ा होकर के। अब तो मैं पार्टी में हूं, मेरे 3 विधायक हैं,
लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के तो 2 ही विधायक हैं, हमारे 3 विधायक हैं। हमारी दावेदारी प्रबल होती है और इसके बाद अगर कांग्रेस कोटे में जाता है वो सीट जाता है। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में वही खेला किया जो बिहार में आरजेडी ने किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, वही खेला कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किया है कि नाम की घोषणा कर दी, पहले सीट तय नहीं हुए कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, और अपने कैंडिडेट की नाम की घोषणा कर दी। उसमें से एक सीट जो लोहरदगा की है वो थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच इस सीट को लेकर के लगातार जिच कायम थी। अब चमरालिंडा वहां से चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच अगर आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का बयान क्या आता है तो वो आपको चौंका देगा, वो आपको आपके चेहरे पर सिकन ला के रख देगा। इनका बयान क्या आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल में गठबंधन है, हम लोग पार्टी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन नेता क्या करते हैं, विधायक क्या करते हैं, इस पर पार्टी कुछ नहीं कह सकती है। जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि उनका टारगेट अभी भी विधानसभा है, लोकसभा टारगेट नहीं है। कांग्रेस का भले ही लोकसभा टारगेट हो, तो भाई आप विधानसभा जो टारगेट लेके चल रहे हैं, लोकसभा में सीट आए तो वेल एंड गुड, 1 से अगर 2 हो जाता है तो उनकी बढ़त हो जाती है। अभी 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास राजमहल की है, अगर वो बढ़ती है तो फायदा होता है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से वो चमरालिंडा को मना पाते हैं। तो ये सारे समीकरण बन रहे हैं। लेकिन इस बीच मेरी बात ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा 3 से 4 तारीख तक में सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हो, कांग्रेस के प्रत्याशी हो या आरजेडी के प्रत्याशी हो। का सभी दल के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी की घोषणा हो, क्योंकि एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशी की घोषणा कर रखी है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।